महाभारत के महायुद्ध के शोर के बीच एक ऐसी खामोशी भी है, एक ऐसा संवाद जो किसी भी शस्त्र से ज्यादा गहरा है। ये कहानी है दो महान योद्धाओं कर्ण और अश्वत्थामा की, और उनके उस अंतिम संवाद की जो जीत और धर्म के असली मायने हमेशा के लिए बदल देता है। असल में ये कहानी तलवारों और भालों की नहीं है, बल्कि एक योद्धा की आत्मा के अंदर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों की है। ये कर्तव्य के बोझ, दर्द की चुभन और उस शांत गरिमा को समझने की एक कोशिश है जो एक सच्चे नायक को परिभाषित करती है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। युद्ध से तबाह भूमि पर एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। कौरवों के सेनापति महान योद्धा कर्ण अपने शिविर में कुछ पल का सुकून तलाश रहे हैं। दिन भर के युद्ध का शोर अभी भी उनके कानों में गूंज रहा है और उनकी आत्मा इस अंतहीन संघर्ष की कीमत से बोझिल है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कर्ण के इस अकेलेपन में अश्वत्थामा एक तूफान की तरह दाखिल होते हैं, अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के शोक और क्रोध की आग में जलते हुए। जहां कर्ण स्थिरता चाहते हैं, वहीं अश्वत्थामा टकराव। आत्माओं के इस महासंग्राम के लिए मंच अब तैयार हो चुका है। अश्वत्थामा यहाँ शोक मनाने नहीं आए हैं, वो आए हैं आरोप लगाने। उनके मन में एक गहरा शक है, एक ऐसा सवाल जो सीधे कर्ण की निष्ठा के दिल पर वार करता है। और उनके शब्दों के साथ ही उस रात का असली संघर्ष शुरू होता है। अश्वत्थामा का पहला आरोप तीखा और सीधा। उनका मानना है कि जीत बस एक कदम की दूरी पर थी, लेकिन एक ऐसे कारण से हाथ से निकल गई जिसे वो समझ नहीं पा रहे। उनकी नज़रों में इसका दोष किसी और पर नहीं, बल्कि सीधे तौर पर कर्ण पर है। और फिर अश्वत्थामा अपना सबूत पेश करते हैं। वो कहते हैं कि कर्ण ने 4 पांडव भाइयों का सामना किया, उन्हें हराया भी, लेकिन फिर भी उन्हें जीवन दान दे दिया। अश्वत्थामा के लिए ये कोई दया नहीं थी, ये एक अक्षम्य विश्वासघात था, एक ऐसा काम जिसने उनके पूरे पक्ष को कमजोर कर दिया था। तो ये संवाद सिर्फ 2 योद्धाओं के बीच एक बहस नहीं रह जाता, ये 2 अलग-अलग दुनियाओं का, 2 अलग-अलग जीवन दर्शनों का टकराव है। एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ बेलगाम शक्ति। इन दोनों योद्धाओं के बीच का अंतर इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता। कर्ण धर्म के प्रतीक हैं, कर्तव्य, मौन, बलिदान और अपने भाग्य की शांत स्वीकृति। उनके अंदर एक गहरा दर्द और एक गुप्त वचन छिपा है। वहीं दूसरी ओर अश्वत्थामा प्रकृति की एक शक्ति की तरह हैं, जीत, प्रतिशोध की इच्छा और एक अनियंत्रित क्रोध से प्रेरित। ये सिर्फ एक बहस नहीं, ये विचारधाराओं का युद्ध है। और कर्ण का जवाब देखिए, कितना शांत, नपातुला और लगभग रहस्यमयी। वो आरोप से इनकार नहीं करते, वो स्वीकार करते हैं कि हाँ, उन्होंने पांडवों को जानबूझकर जाने दिया, लेकिन इसका कारण एक ऐसा बोझ है जिसे उन्हें अकेले ही उठाना है, अपनी माँ कुंती को दिया हुआ वो वचन। कर्ण की ये शांति अश्वत्थामा के क्रोध की आग को और भड़का देती है। उनके लिए ये रहस्य उनकी दोस्ती और उनके उद्देश्य के साथ एक धोखा है। वो कर्ण को चेतावनी देते हैं कि यदि कौरव हारे तो इतिहास कर्ण की इस दया को महानता नहीं, बल्कि उनकी हार का कारण मानेगा। और यहाँ से ये बातचीत एक व्यक्तिगत टकराव से बहुत आगे बढ़कर भाग्य और नियति के दायरे में पहुंच जाती है। ये इस संवाद का वो मोड़ है जहाँ शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव करते हैं। यहाँ अश्वत्थामा का व्यक्तिगत दर्द मानो फूट पड़ता है। वो अपने प्रतिशोध की अटूट शपथ को कर्ण की कथित कमजोरी के सामने रखते हैं। उनके लिए न्याय सरल है, आंख के बदले आंख। वो उस कर्तव्य और बलिदान के जटिल जाल को नहीं समझ सकते जो कर्ण के हर काम का मार्गदर्शन कर रहा था। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा आगे जो कहते हैं वो कोई आरोप नहीं है, कोई धमकी नहीं है, वो एक भविष्यवाणी है, एक डरावनी दृष्टि जो उस रात के भाग्य पर एक अटल मोहर लगा देती है। अश्वत्थामा इस अंतिम भयानक दृष्टि को एक योद्धा के क्रोध से नहीं, बल्कि स्वयं भाग्य की शांत भारी आवाज में सुनाते हैं। उन्होंने कर्ण के शिविर में मृत्यु के दूतों को प्रवेश करते देखा है। ये एक अपशकुन है, एक अचूक संकेत कि अंत बहुत निकट है। ये भविष्यवाणी अब शिविर के ऊपर एक काली छाया की तरह मंडरा रही है। अब हमें देखना होगा कि इसकी परछाई कहाँ तक फैलती है। कर्ण के कर्तव्य और अश्वत्थामा के क्रोध, इस घातक बातचीत के परिणाम आखिर क्या हुए? भविष्यवाणी भयानक तेजी से सच हुई। ठीक अगले ही दिन, युद्ध के 17वें दिन, महान योद्धा कर्ण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए।
और अश्वत्थामा? उनका प्रतिशोध का रास्ता उन्हें जीत तक नहीं बल्कि एक श्राप तक ले गया। एकांत और पश्चाताप में एक अंतहीन जीवन, धरती पर हमेशा के लिए भटकते हुए, जहां शांति उन्हें फिर कभी नहीं मिली। तो कर्ण की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें 3 गहरी सच्चाइयां बताती है। पहली, कि सच्चा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका मूल्य ईश्वर देखता है, भले ही दुनिया उसे अनदेखा कर दे। दूसरी, कि अपने वचन और कर्तव्य के प्रति समर्पण में एक ऐसी शक्ति है जो देवताओं को भी प्रभावित कर सकती है। और अंत में, कि धर्म का मार्ग अक्सर अकेला होता है, लेकिन जो उस पर मजबूती से चलते हैं उन्हें दैवीय सहायता अवश्य मिलती। और इस तरह उनकी कहानी के अंत में हम एक ऐसे प्रश्न के साथ रह जाते हैं जो सदियों से गूंज रहा है। अब समय है उन सभी घटनाओं के असली मतलब पर विचार करने का। यही वो अंतिम सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच्ची जीत युद्ध के मैदान पर मिलती है या अपने धर्म, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहने में मिलती है? ये महाभारत का केंद्रीय प्रश्न है जो हमें शक्ति और धार्मिकता के वास्तविक अर्थ पर मनन करने के लिए छोड़ जाता है।